Today we are going to discuss idioms. Okay, so are you excited? Let me know in the chat box if you are super excited about idioms. Learning idiom बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है idioms का. लिखा कुछ होता है और मीनिंग कुछ निकल के आता है. दैट इज कॉल्ड idiom. को idiom बोलते हैं. आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं idioms. चलिए शुरू करते हैं. पहला idiom है हमारा बहुत ही सुंदर तोड़ फोड़ करने वाला idiom है. काफी तोड़ फोड़ करने वाला idiom. इसका है ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग सुनने में जो इसका मीनिंग है वो है हड्डी तोड़ दो या पैर तोड़ दो. मतलब पैर तोड़ दो, ये मीनिंग निकल के आ रहा है इसका. ब्रेक अ लेग, पैर तोड़ दो. ठीक है, बट इसका मीनिंग पैर तोड़ दो दूर दूर तक नहीं है. इसका जो मीनिंग है वो है आपका, ये देखिए, दिस ईडियम इज यूज टू विश समवन गुड लक. किसी को शुभकामनाएं देने के लिए इसका जो इस्तेमाल होता है, पैर तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है. तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो सुनने में लग रहा था वो था पैर तोड़ दो, और जो हकीकत में मीनिंग निकला वो निकला कि शुभकामनाएं दे रहे हैं हम, गुड लक विश कर रहे हैं. देखिए कितना कितना ज्यादा मीनिंग जो है डिफरेंट है इडियम्स का. किसी को शुभकामना देने का तरीका है ब्रेक अ लेग कहना. राइट, है ना इंटरेस्टिंग. अब इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी ले लेते हैं. यू आर गोइंग टू डू ग्रेट ऑन योर एग्जाम, ब्रेक अ लेग. हिंदी में अगर इसको बोलें, तुम परीक्षा देने वाले हो, शुभकामनाएं. और इंग्लिश में क्या है, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट ऑन योर एग्जाम, तुम अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया करने वाले हो, ब्रेक अ लेग. मजा आया? इंटरेस्टिंग ना? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डियर फ्रेंड्स. नंबर 2 ईडियम पर हम चलते हैं अब. नंबर 2 ईडियम नंबर 2 ईडियम है बाइट द बुलेट. बाइट द बुलेट, ये भी बड़ा मुश्किल सा है. मतलब गोली चबा लो. बाइट द बुलेट, गोली चबा लो. गोली मतलब बंदूक की गोली. बाइट द बुलेट, गोली चबाना. और गोली अगर चबाना है तो मुंह में डाल के चबाएंगे. हिंदी में भी होता है ऐसा एक, लोहे के चने चबाना. हिंदी में भी होता है ये, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना. इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन ब्रेवली. टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन ब्रेवली, मतलब मुश्किल परिस्थिति का और ऐसी परिस्थिति का जो आपको पसंद ना हो, बहादुरी के साथ सामना करना. मुश्किल और ऐसी परिस्थिति जो आपको अच्छी ना लग रही हो, उसका बहादुरी से सामना करना, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट. एग्जाम्पल सेंटेंस अगर देखें इसका, वो है आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड टेल माई बॉस अबाउट द मिस्टेक. मुझे जहर का घूंट पीना, लोहे के चने चबाना, बाइट द बुलेट, ये लगभग 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 सेम है. आई हैड टू, हैड माने होता है पास्ट. हैड पास्ट हो गया, पास्ट में कोई चीज आपके पास थी, इसका मतलब हैड है. हैड टू मतलब होता है एक मॉडल होता है, इसका मतलब होता है मजबूरी. मेरी मजबूरी थी. और क्या मजबूरी थी? बाइट द बुलेट, मुझे लोहे के चने चबाना था या मुश्किल परिस्थिति का सामना करना था. और क्या थी वो परिस्थिति? मुझे अपने बॉस को बताना था, एंड टेल माई बॉस अबाउट द मिस्टेक, जो गलती मेरे से हो गई उसके बारे में मुझे दोस्त को बताना था, अपने बॉस को. और ये कोई आसान बात तो है नहीं है, इसीलिए इसमें बोला गया है बाइट द बुलेट. लोहे के चने चबाना, परिस्थिति का सामना करना. राइट, तो बाइट द बुलेट. इंटरेस्टिंग? कमेंट कीजिए इंटरेस्टिंग इन द चैट बॉक्स. चलिए अगले वाले उस पर चलते हैं, इडियम पे, जिसका मतलब है, जिसको, जो मतलब बहुत ही ज्यादा हाथ और पैर लेने की बात कर रहा है. एक एक बाजू ले लेगा, एक पैर ले लेगा. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये ले लेगा, एक पैर और एक बाजू ले लेगा. तो इसकी बात कर रहा है ये कि हाथ और पैर ले लूंगा मैं.
अब इस चीज का मतलब क्या है, हाथ और पैर लेने का? मतलब आपके शरीर के 2 हिस्से मांग रहा है वो, तो मतलब कोई ना कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है। समथिंग दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। इसका मतलब हो गया कोई चीज बहुत महंगी है, बहुत महंगा होना, किसी चीज का बहुत महंगा होना। अब जैसे कि पता है आपको आजकल आईफोन की क्या हालत है, द न्यू स्मार्टफोन कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। जो नए स्मार्टफोन हैं वो बहुत महंगे हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द न्यू स्मार्टफोन कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। बहुत महंगे हैं नए स्मार्टफोन, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। नेक्स्ट ईडियम पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ईडियम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है केक। केक मिलने वाला है खाने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है केक, आपको पता है। पीस ऑफ केक यानी केक का टुकड़ा। अब केक तो आपको पसंद है, मुझे भी पसंद है। अब केक को खाने में कितनी देर लगती है? केक आया, थोड़ा सा हमने पटक से खा लिया, यानी बहुत ही आसान होता है केक को खाना। तो इसीलिए इस ईडियम का मीनिंग भी होता है समथिंग दैट इज वेरी वेरी इजी टू डू। बहुत आसान काम को कहा जाता है पीस ऑफ केक, क्योंकि पीस ऑफ केक को खाने से ज्यादा आसान कुछ नहीं मानते अंग्रेज। तो अंग्रेजों के हिसाब से थोड़ा सा सोचो, पीस ऑफ केक, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। बहुत आसान काम को हम कहते हैं पीस ऑफ केक इंग्लिश में। जैसे कि इंग्लिश सीखना आसान काम नहीं है, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ पीस ऑफ केक। और आपको लगता है आसान है तो आप कह सकते हो लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, आप कह सकते हो। कोई भी चीज अगर आसान है तो पीस ऑफ केक है, और आसान नहीं है तो नोट लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, आई फिनिश्ड इट क्विकली। जो परीक्षा थी बहुत आसान थी, मैंने उसे तुरंत कर दिया। और अगर नहीं थी आसान तो फिर दूसरा तरीका है, द एग्जाम वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक, आई टुक आई टुक अ लॉन्ग टाइम टू डू इट। मुझे इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि वो पीस ऑफ केक नहीं थी, मुश्किल थी। द एग्जाम वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक, आई टुक अ लॉन्ग टाइम टू डू इट। और आसान थी तो द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, आई फिनिश्ड इट क्विकली। इस तरीके से पीस ऑफ केक की हमने बात कर ली है। अब अगले ईडियम की बात करने वाले हैं। अगला ईडियम है हमारा आंखों से संबंधित। आंखों से संबंधित है और किसी पर नजर रखने की बात कर रहा है। तो ईडियम है कीप एन आई ऑन, नजर रखो। वैसे तो इसका मीनिंग नजर रखना है, बट इसका जो मीनिंग है वो भी हाँ, मतलब वही है जो है। तो कई बार कुछ ईडियम्स होते हैं जिनका मीनिंग वही होता है जो वो समझ में आता है हमें। जैसे पीस ऑफ केक, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या कहना चाह रहा है, पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा। और यहाँ पे कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, यहाँ पे हल्का सा फीलिंग आ सकती है किसी को, कि मतलब हाथ और पैर देने पड़ेंगे किसी चीज के लिए। यहाँ पर गोली चबाना समझ में नहीं आ रहा था, या टांग तोड़ना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे ईडियम्स होते हैं इनका समझ में नहीं आता है मीनिंग। बट कीप एन आई ऑन, किसी पर आंख रखो, तो ये थोड़ा समझ में आता है कि हाँ आंख रख रहे हैं तो नजर रख रहे हैं। और नजर रख रहे हैं तो मतलब किसी चीज को जो है ध्यान से देखना या मॉनिटर करना, उसको ध्यान से देखना या मॉनिटर करना। तो ये जो मीनिंग है ये आसानी से क्लियर हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है। बट कई बार ईडियम्स के मीनिंग हमें समझ में नहीं आते हैं, और कई बार समझ में आ जाते हैं। तो खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर तो हम फैमिली मेंबर्स जो बड़े होते हैं वो नज़र रखते ही रखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर नज़र रखी जाती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैन यू कीप एन आई ऑन माई बैग व्हाइल आई गो टू द रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम। तो बिल्कुल यही सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि मैं भी अभी ट्रेन से सफ़र करने वाला हूँ 2-3 दिन बाद। और वहाँ मैं अकेला हूँ ट्रेन में, तो वहाँ पर बोलना पड़ेगा हमें लोगों से कि भाई कैन यू कीप एन आई ऑन माई बैग व्हाइल आई गो टू द रेस्ट रूम। क्या आप मेरे बैग पर नजर रख सकते हैं जब मैं बस रेस्ट रूम होकर आता हूँ। रेस्टोरेंट बार बार जबान से निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट।
इट्स रेस्ट रूम, बाथरूम को ही रेस्ट रूम कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले ईडियम की बात कर लेते हैं। अगला ईडियम क्या है, कितना इंटरेस्टिंग है और वो कैसी बात कर रहा है, वो समझ में आएगा नहीं आएगा। तो ये बात कर रहा है, देखिए ये कह रहा है हिट द नेल ऑन द हेड, सर के ऊपर कील ठोक दो, सर के ऊपर कील ठोक दो। अब सर के ऊपर कील ठोक दो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे सीधा समझ में नहीं आ रहा है। बट कई बार क्या होता है, कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं अगर उनका मीनिंग बताया जाए तो कहोगे हाँ हाँ, ये इसका मीनिंग हो सकता है। अब जैसे पहला वाला था हमारा ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग टांग तोड़ दो। अब मैं कह रहा हूं इसका मीनिंग है शुभकामनाएं दे दो, तो आपको हो गया टांग तोड़ने का शुभकामना देने से क्या मतलब है। तो यहाँ इनका जो मीनिंग है ना मैच नहीं कर रहा है। कुछ इडियम्स होते हैं जिनका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है, बट जैसे ही मीनिंग आपको बताया जाएगा आप कहोगे हाँ हाँ मैच तो कर रहा है। तो इसका मीनिंग है मुद्दे पर सीधा प्रहार करना, मुद्दे की बात पे आना। कोई चीज दिमाग में ठोक रहे हैं कील, दिमाग में कील ठोक रहे हैं यानी कोई बात समझा रहे हैं, तो लगभग हल्का सा मैच कर रहा है। मुद्दे पर सीधा प्रहार करना, ये मीनिंग है इसका। टू डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई समथिंग एग्जैक्टली एज इट इज, जो जैसा है उसको वैसे ही डिस्क्राइब करना, जो है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड कहलाता है। हिट द नेल ऑन द हेड कहलाता है। और इसी के साथ मैं अपने बॉर्डर को कर देता हूं काला। लीजिए हमने कर दिया बॉर्डर को काला। राइट, कॉन्ट्रास्ट बन के आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, दिख रहा है प्रॉपर। कोई और कलर अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं तो ज्यादा दिखेगा क्या? लेट मी ट्राई। ये ज्यादा अच्छा है क्या आंखों के लिए? बैकग्राउंड को अगर हम हरा कर दें तो अच्छा दिखेगा क्या? बैकग्राउंड कलर को अगर हम हरा कर दें अच्छा तो दिखेगा, शायद आंखों को आराम मिलेगा। चलिए फिर इसको हरा ही कर देते हैं। वेरी गुड। आंखों को थोड़ा ग्रीन कलर फायदेमंद रहता है। ग्रीन कलर इज गुड फॉर आईज, ग्रीन कलर इज गुड फॉर आईज, ग्रीन कलर इज गुड फॉर आईज। ये एक ट्रिक हमने लगा दी, यहाँ पे ग्रीन कलर लगा दिया। राइट, बात कर रहे हैं हम हिट द नेल ऑन द हेड, मुद्दे पर सीधा प्रहार करना। किसी भी चीज को बिल्कुल सटीक सटीक बताना है, सटीकता से वर्णन करना या पहचानना, सटीकता से वर्णन करना। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ये है, ही हिट द नेल ऑन द हेड विद हिज एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। जो उसने प्रॉब्लम का विश्लेषण किया था एकदम सटीक कर दिया है। दिमाग में कील ठोक दी है, मतलब समझ में आ गया है, दिमाग में कील ठुक गई यानी कोई चीज दिमाग में बैठ गई। कोई चीज बैठ गई यानी वो सटीक है, सटीक तरीके से उसका जो हमने बात कर डाली है। ही हिट द नेल ऑन द हेड। अगला हम जो लेकर आते हैं ईडियम, उसमें बात हो रही है बिल्ली की। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया। ऐसे आसानी से समझ में नहीं आता है, उसने बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया। अगर थोड़ा सा आपको पता है तो आप कहोगे यार ये तो आसान है। देखो आसान पता होने के बाद तो कोई भी चीज आसान हो जाती है, बट नहीं पता होती तब तक, किसी को बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में तो क्या मतलब निकालेगा इसका कि उसने बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया। बिल्ली को बैग से बाहर निकालने का मतलब होता है बोलना या किसी रहस्य को खोलना। किसी रहस्य को खोलना कहलाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। और इसमें यह भी हो सकता है कि बंदा चाहता ही ना हो, बस उसका मुंह खुल गया हो, बिना इरादे से एक राज या गुप्त सूचना प्रकट कर देना। कहते हैं ना यार उसका तो मुंह बंद ही नहीं रहता, वो चुप नहीं रह सकता है, वो तो कुछ बात अपने पेट में रख नहीं सकता है। राइट, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिडंट मीन,
पहले आई डिडंट मीन को समझ लेते हैं। आई डिडंट मीन का मतलब होता है मेरा मतलब नहीं था, यानी जो भी मैंने किया वो करने का मेरा मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब मैं नहीं चाहता था इस राज को खोलना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली एक बैग में रखी हुई है तो मतलब वो सीक्रेट है, बिल्ली सीक्रेट है, एक बैग में रखी हुई है, उसको बैग से बाहर नहीं निकालना चाहता था, यानी रहस्य खोलना नहीं चाहता था। अबाउट द सरप्राइज पार्टी, जो सरप्राइज पार्टी वाली बात है मैं बताना नहीं चाहता था, मुंह से निकल गई, मुंह से निकल गई। ये होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगला ईडीएम देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो रहा है उसमें, कुछ कूदने की बात हो रही है, कूदने की बात हो रही है। बहुत से आदमी होते हैं कूद जाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ कूदने की बात हो रही है। इसमें लिख रहा है जंप द गन, बंदूक कूद जाओ। बंदूक कूद जाओ, तो बताओ मीनिंग क्लियर हो रहा है क्या? बंदूक कूद जाओ, जंप द गन। मुझे तो नहीं हो रहा भाई बिल्कुल भी इसका मीनिंग क्लियर। इस तरीके से बहुत सारे ईडियम्स होते हैं, ज्यादातर ईडियम्स वही होते हैं जिनका मीनिंग जो है हमें क्लियर नहीं होता, मीनिंग कुछ और ही होता है उनका। तो इसका मतलब है बहुत जल्दी काम शुरू करना, लपक के, बहुत जल्दी काम शुरू करना। टू स्टार्ट समथिंग टू सून बिफोर इट इज एप्रोप्रिएट, मतलब सही समय से भी पहले काम शुरू कर देना, विदाउट प्लानिंग के कर देना, और अभी टाइम डिसाइड भी नहीं किया हमने, और बहुत जल्दी जल्दबाजी करना। तो ये तो एक तरीके से नेगेटिव जा रहा है, राइट? नेगेटिव सेंटेंस है ये काफी तरीके से। जिस किसी काम को बहुत जल्दी शुरू करना जिससे समय पर पहुंच नहीं सकती है, पता नहीं क्या लिखा है इसने। कुल मिलाकर यह है कि जंप द गन मतलब बातचीत चल रही है और आपसे बोला भी नहीं गया बोलने के लिए, आप वहां बोलना शुरू कर देते हैं तो वो भी जंप द गन में आएगा। आपको बोलने का टाइम बाद में मिलने वाला था, बट आपने बहुत जल्दी पहले से ही बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो या फिर आपको कोई निर्णय लेना था और बहुत सारी बातें डिस्कस होनी थी और डिसीजन होना था, बट आपने तो बातें डिस्कस होने से पहले ही डिसीजन ले लिया, तो इसको बोलते हैं जंप द गन। डोंट जंप द गन, लेट्स वेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन बिफोर डिसाइडिंग। सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि जल्दबाजी मत करो, कुछ और इंफॉर्मेशन का वेट कर लो, डिसाइड करने से पहले, निर्णय लेने से पहले और इंफॉर्मेशन का जो है वेट कर लो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो। अगला ईडियम देखते हैं दो, और ये आज का जो है सेकंड लास्ट ईडियम है, सेकंड लास्ट ईडियम है। और यहाँ पर बिल्ली और कुत्तों की बारिश की बात हो रही है। रेन, कैट्स एंड डॉग्स, बिल्ली और कुत्तों की बारिश हो रही है। ठीक है, बरसात होना, मतलब बरसात होने की बात हो रही है। अब इसका क्या मतलब है? मैंने कहा ना कई बार ईडियम्स का वही मतलब होता है जो उनसे मिलता जुलता होता है। तो रेन, कैट्स एंड डॉग्स यानी कुत्ते और बिल्ली की बरसात हो रही है। अब कुत्ते और बिल्ली जब भौंकते हैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता है, अटर पटर चटर पटर होती है। और जब बारिश बहुत तेज होती है तो भी अटर पटर चटर पटर होती है। तो इसका मतलब है बहुत तेज भारी बरसात होना। रेन, कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग होता है अ वेरी हैवी रेनफॉल, अ वेरी हैवी रेनफॉल, अ वेरी हैवी रेनफॉल इसका मीनिंग है। बहुत ज्यादा बरसात, बहुत ज्यादा बरसात। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ऑल नाइट एंड द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड। पूरी रात भारी बरसात हो रही थी, कुत्ते बिल्ली वाली बरसात हो रही थी, और अब सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर बाढ़ आ गई है। रेन, स्ट्रीट्स आर फ्लडेड। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के आखिरी ईडियम की। आज का आखिरी ईडियम है, तेल जलाने की बात हो रही है आधी रात को, आधी रात को तेल जलाने की बात हो रही है, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ना ना, आधी रात को तेल जलाने की बात नहीं हो रही, आधी रात का तेल जलाने की बात हो रही है। सरसों का तेल नहीं, मिट्टी का तेल नहीं, आधी रात का तेल जलाने की बात हो रही है। और आधी रात का तेल जलाने का मतलब क्या होता है?
रात भर काम करना, इसका मतलब होता है आधी रात का तेल जलाना, रात भर काम करना। वर्किंग और स्टडिंग वेरी लेट इनटू द नाइट, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक काम करना, पढ़ाई करना, इसको बोलते हैं रात के बीच में काम करना या रात भर काम करना, राइट। दैट इज कॉल्ड बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। शी हैज बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वो रात रात भर काम कर रही है जिससे कि उसका प्रोजेक्ट समय पर समाप्त हो जाए। तो ये थे हमारे 10 इडियम्स, राइट। आई होप मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ, मीनिंग के साथ और काफी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आए। और अगर नहीं समझ में आए तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, आप दोबारा क्वेश्चन पूछिए, मैं दोबारा उसको और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तरीके अलग हो सकते हैं, हर व्यक्ति का समझने का भी तरीका अलग हो सकता है। तो ये थे ईडियम्स, और ईडियम्स का ये था फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसको हम फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं, या चैप्टर 1 बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। ईडियम्स का फर्स्ट पार्ट देखने में काफी सुंदर लग रहा है, ग्रीन के ऊपर ब्लू और ब्लू के बीच में व्हाइट, राइट। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग, आईएलटीएस, इन सब चीजों में मैं भगवान के आशीर्वाद से काफी नॉलेज रखता हूँ, एक्सपर्ट जैसा हूँ, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे, राइट। प्लीज 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 अपने सारे क्वेश्चंस पूछते रहिए और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करता रहूंगा। इस लेसन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं आपसे सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस